की। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये बिल्कुल। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आकृति में जो ये निम्नलिखित आकृति है इसमें कहा है कि त्रिभुज ओडीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ओडीसी कौन सा है? ये ओडीसी और ये ओबीए ये समरूप हैं, ये इन्होंने दे दिए कि समरूप हैंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कोण बीओसी जो है वो बराबर है 125 डिग्री के। ठीक है, दिख रहा है। और कोण कोण सीडीओ जो सीडीओ है वो कितना है आपका? 70 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये सब कौन ज्ञात करने हैं? कोण डीओसी, कोण डीसीओ, कोण ओएबी, ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर बता दिया उन्होंने कि इतना हो गया ये कि त्रिभुज जो है आपका ये दिया है। इसमें आप सबसे पहले बताइए कि दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज किसके? ओ बी ए के। ठीक है, ओ बी ए, इसका मतलब क्या होगा? जब आपका समरूप वाली स्थिति होती है तो इसमें क्या होता है, जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी, अब आपको भुजाओं का अनुपात किस तरीके से देखना है? आप इस तरीके से देखिए कि जैसे अलग अलग बना लीजिए, आपको सिंपल रहेगा। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये वाले त्रिभुज हैं आपके। ये ओ डी सी है तो ओ ऊपर ले लिया आपने, ये डी, ये सी। इसी तरीके से अब ये वाला क्या होगा? ये ओ है आपका और ये ए और बी। अब आप आसानी से इसके जो संगत भुजाओं का अनुपात आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे कि ओडी बटा क्या हो जाएगा आपका? ओडी बटा क्या होगा आपका? ओ ये यहाँ पे जो है बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा आपका, ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ओडी बटा क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। ओडी बटे ओ बी बराबर किसके होंगे आपके? डी सी बटे किसके? बी ए के। ठीक है, और बराबर किसके होगा? सी ओ बटा ए ओ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका दिया था आपका, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। अब आगे क्या दिया है कि कोण बीओसी बराबर है 125 डिग्री, बीओसी बराबर 125 डिग्री, और कोण जो है सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। और आपको ज्ञात करना है, ये भी लिख दीजिए, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है आपको ये कोण डीओसी, ठीक है, कोण डीसीओ और कोण ओएबी। क्लियर है? अब आपको हल देखिए, आप क्या करेंगे। हम सबसे पहले आप जो है दो काम कर सकते हैं जिसमें कि ये 125 जो है ये इस वाले त्रिभुज के लिए बहिष कोण हो सकता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सरल रेखा के माध्यम से निकाल सकते हो। तो आपको जो जिस तरीके से करना आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज इसमें DOC जो है इसमें त्रिभुज DOC में, ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें DOC की, ठीक है, एक बार इसमें देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, ये कि DOC की बात करें, ये O है, ये D है, ये C, आपको अलग से लेकर बता दिया, ये 70 डिग्री है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है आपका 125 डिग्री है। आपको पता है त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके सम्मुख अंत्यकोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज DOC में ये कोण 125 है वो बराबर किसके होगा? ये कोण 70 के, मतलब कोण D प्लस कोण C के योग के बराबर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, बहिष्कोण, बहिष्कोण। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, कोण 125 प्लस बराबर जो होगा आपका कोण D कितना है आपका 70 प्लस कोण C के। ठीक है, तो 125 कोण, ये कोण 125 माइनस के कोण यहाँ पे 125 हो गया ना, तो माइनस के जो है कोण 70 कर सकते हैं हम। ठीक है ना, या फिर 125 लिख लीजिए और माइनस के 70 और बराबर है कोण C के। ठीक है, 125 में जब 70 गए तो कितना आ गया आपका 55 आ जाएगा आपका, बराबर कोण C के। तो यहाँ पे कोण C की वैल्यू जो है जो मान आ गया वो 55 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका मान 55 आ गया। तो अब ये वाला मान निकाल सकते हो कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। अब लिखिए चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 के, तो आप कह सकते हैं कि कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180। ठीक है, ये हो जाएगा। और कोण O क्या होगा? ये कोण O में भी जो आप लिखोगे वो क्या होगा DOC। ठीक है, DOC पूरा लिख देना आप। तो कोण D का मान जो होगा वो 70 है, प्लस कोण C का मान आपका 55 आया है। ठीक है, प्लस कोण DOC जो है, और इनके भी पूरे नाम लिखने हैं आपको जो है। ठीक है, कोण D का मतलब ODC जो है, ODC, और जो C होगा वो DCO होगा। ठीक है, और प्लस DOC, तो 70 प्लस 55 प्लस कोण DOC बराबर क्या होगा आपका
180 हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, 70 और 55, ये 125 ही हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो कोण DOC बराबर क्या होगा, 180 माइनस के 125, कितना आ जाएगा, ये 55 ही आ जाएगा आपका। तो कोण DOC कितना आ गया, 55 आ गया आपका, ठीक है। ये DOC आया है आपका 55। क्लियर है आपको। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसने कहा था कि ज्ञात करना है DOC, तो DOC को ब्रैकेट में कर दीजिए आप, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, इसमें बॉक्स में कर दीजिए, तो ये आपका 55 आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कौन DCO निकालना है। DCO क्या आया था, ये था। यहाँ पे भी आप इसको पूरे नाम दे दीजिए कि ये DCO है और ये कौन जो है ODC है, ठीक है। तो यहाँ से DCO जो आया है आपका, ये आ गया DCO, तो ये भी कितना आ गया आपका, 55 आ गया, ठीक है। और अब तीसरा क्या निकालना है आपको, तीसरा जो निकालना है कौन, OAB। अब आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो है इनके अनुपात जो है समान आ रहे हैं, ये यहाँ पर, चूंकि इधर देख लीजिए आप इसको, चूंकि ODC त्रिभुज ODC जो है वो समरूप था किसके, त्रिभुज OBA के, ठीक है, समरूप था। और साथ ही हमने कहा जब समरूप होता है तो क्या होता है, ये जो इनके भुजाओं के अनुपात हैं वो क्या है आपके, समान है, कि मतलब OD बटा आपका OB बराबर है किसके, ये वाला कर लीजिए आप, CO बटा AO। सिर्फ यही दो क्यों लिखे अब हमने, क्योंकि यहाँ से आपको पता है जब भुजाओं के अनुपात ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भुजा होंगी आपकी DC जो होगी वो समांतर किसके होगी, आपके AB के। ये आपको कैसे पता लगा, आपने BPT पढ़ी थी, उसका विलोम जो है BPT के पर में, BPT थी ना थेल्स पर में, उसका विलोम के विलोम से, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, जब आपको ये पता लगे कि ये DC समांतर है AB के, तो ये क्या होंगे आपके, ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कोण DCO जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण OAB के। अब DCO कितना था, 55 डिग्री था, बराबर क्या होगा, 55 डिग्री होगा, और ब्रैकेट में कर दीजिए एकांतर कोण, ठीक है। बस तीनों आ गए आपके, DOC की भी वैल्यू आ गई, DCO की भी वैल्यू आ गई, और कोण OAB की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो आपको यही बताना है इसमें। इसमें एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे 125, अगर आपको बहिष्कोण नहीं लेकर चलना है, ये 70 डिग्री था, ठीक है, ये आपको पता है ये पूरी सरल रेखा है DB, ठीक है, और यहाँ पे ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 125 घटा दें 55, ये सीधा आ गया ये 55 आ गया सीधा, और ये 55 है, ये 70 है, त्रिभुज के तीनों कोणों के वक्त से ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा और तो ये भी निकल जाएगा एकांतर कोण से। तो अगर आपको बहिष्कोण वाला भी नहीं लगाना हो तो आप ये भी लगा सकते हो, सरल रेखा पे बना कोण वाला, ठीक है ना, सरल रेखा पर बना कोण वाला भी।